हम 2000 से तो एमएलए हैं, तो राजनीति हमारे लिए कोई नया बात तो नहीं है। बीजेपी में कुछ तो अच्छा दिखा होगा, नीतीश कुमार में कुछ तो खामियां आ गई होगी। शाहबाद प्रक्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि नहीं, भाजपा ज्वाइन कीजिए। आखिर राजद आपके ऊपर हमलावर अब क्यों? तो उनको तो दर्द होगी ही। दर्द इसलिए होगी कि अब संगठन इधर मजबूत होगा कुछ न कुछ मन में ललसा होगी, अभिलाषा होगी। और अगला बार उनको पराजय तय दिखाई पड़ रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। राजनीति में कब किसको घाटा हो जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन फायदा अपने हिसाब से तय किए जाते हैं। हमारे साथ नरेंद्र पांडे उर्फ सुनील पांडे हैं। आज इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और राष्ट्रीय लोजपा का हाथ छोड़ दिया है। आज बीजेपी आपने ज्वाइन किया, क्या मकसद है आने वाले दिनों के लिए? हमारे कार्यकर्ताओं का हार्दिक इच्छा था कि बीजेपी हम लोग ज्वाइन करें, क्योंकि एनडीए 2000 से हम एनडीए के साथ और अभी तक कंटिन्यूअस हम लोग एनडीए के साथ हैं। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो चुनाव हुए हैं शाहाबाद प्रक्षेत्र में, तो हम लोगों ने सीट शाहाबाद का चारों सीट हार गए। तो पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि नहीं, भाजपा ज्वाइन कीजिए और संगठन को हम लोग और मजबूत धारदार बनाएंगे और 2025 में निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार बने, इसके लिए जो है भरपूर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जी, 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बिना एक्सपेक्टेशन कोई राजनीति भी नहीं करता है, तो कुछ न कुछ मन में ललसा होगी, अभिलाषा होगी। हम 2000 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, तो राजनीति में हम कोई नया तो है नहीं। हम 2000 से तो एमएलए हैं, तो राजनीति हमारे लिए कोई नया बात तो नहीं है। एक बार फिर से तरारी की जनता ने याद किया है। पूरे क्षेत्र की जनता याद कर रही है, पूरे शाहाबाद के लोग याद कर रहे हैं इस बात को, और पार्टी में बातें हुई है, पार्टी सकारात्मक पहल करेगी और फिर आने वाला जो समय आएगा उसको बता दिया जाएगा। आपने अपने बेटे को भी ज्वाइन करवाया है, आप फ्यूचर उनके लिए देख रहे हैं या अभी फिलहाल बने रहेंगे आप? अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा था, क्योंकि हमारा पूरा फैमिली राजनीतिक है और राजनीति करता है, समाज सेवा करता है, तो सभी लोग दल में है। जेडीयू से नीतीश कुमार से पुराना लगाव रहा, लेकिन जेडीयू छोड़कर भाजपा ही क्यों? जेडीयू में हम 15 बरस तक से रहे हैं। उसके बाद हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का मतलब ही होता है कि उस दल को छोड़ करके जन चुनाव लड़े। उसके बाद हम किसी दल में नहीं रहे। अब आज भाजपा हमने ज्वाइन किया है, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते हुए उनके मनोबल को और आगे बढ़ाना है और निश्चित तौर पे अगली सरकार बना लेंगे। वही सवाल है कि आखिर बीजेपी में कुछ तो अच्छा दिखा होगा, नीतीश कुमार में कुछ तो खामियां आ गई होगी। सिर्फ बीजेपी, हमने कहा ना कि हम एनडीए में थे, तो एनडीए में सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, सभी हैं जो लोग भी एनडीए के पार्ट हैं। एनडीए को मजबूत करना है, तो इसलिए हमने बीजेपी ज्वाइन किया। संबंध हमारे सभी दल के लोगों से अच्छे हैं, किसी से बुरे नहीं। पहली बार आप समता पार्टी से चुनाव लड़े, जीते भी। उसके बाद नीतीश कुमार ने भरोसा जताया। 2006 में भले आप पार्टी से निकल गए। 2000 से लेकर 2015 तक हम समता पार्टी और जेडीयू में रहे। 6 में आपने छोड़ा पार्टी से किसी कारणवश, फिर 10 में आपको नीतीश कुमार ने टिकट दिया। हमने कहा कि 2000 से 2015 तक हम एनडीए के साथ रहे, जेडीयू और समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के जीतते हुए आए। फिर 2015 में जो चुनाव हुए, तो हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी एलजेपी से, वो भी एनडीए का पार्टी। 2020 का चुनाव हम इंडिपेंडेंट लड़े, तो इंडिपेंडेंट जब लड़े तो हम किसी दल में नहीं थे। आज जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो सब कुछ ऑल इज वेल है नीतीश कुमार से। कुछ ऑल इज वेल, आने वाले दिनों में कुछ ऑल इज वेल। भाजपा से सब कुछ क्लियर हो गया है। क्या चीज क्लियर हो गया? भाजपा पार्टी जो है
किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, संगठन है। संगठन कोर कमेटी है, सारे नेता आपस में बैठेंगे, उसके बाद एक सवाल है, जब आप भाजपा ज्वाइन किए आज, उसके बाद से राजद का बयान आने लगा, कई तरह के आरोप की बात होने लगी, आपराधिक घटनाओं का जिक्र होने लगा। आखिर राजद आपके ऊपर हमलावर अब क्यों? उनकी मेहरबानी है हम पर बड़ी, इसलिए कि जितने मुकदमे उनके द्वारा लगाए गए थे, एक भी तो टिके नहीं। हम पर आज के डेट में कोई एक भी मुकदमे नहीं है, तो उनको तो दर्द होगी ही। दर्द इसलिए होगी कि अब संगठन इधर मजबूत होगा और अगला बार उनको पराजय तय दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे लोगों का हम नोटिस ही नहीं लेते हैं। लोकसभा में जो चीजें लॉस हुई, भरपाई होगी, जो ब्राह्मण वोट होंगे वो निश्चित तौर पे होगी, इंटैक्ट होंगे। निश्चित तौर पे इस बार जो है एनडीए की सरकार भारी बहुमत के साथ है। चारों सीट आप लोग जीत रहे हैं। हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, अब 4 सीट की बात फिलहाल कर अभी रहे हैं। जो चुनाव पूरे बिहार में जो भी चुनाव होंगे हम सब जीत रहे हैं। यात्रा निकलने वाला है तेजस्वी यादव का, इस पर क्या कहेंगे? ये तेजस्वी यादव से पूछिए। कोई असर? आप तेजस्वी यादव आपके से क्षेत्र में भी जाएंगे इसलिए कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि कहीं जाए, हमारे क्षेत्र में तो कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड है वो तेजस्वी यादव जाने, लेकिन सुनील पांडे का कहना है कि अब एनडीए मजबूत होगी और आने वाले दिनों में जो है बिहार के सभी सीटों पर अपना दमखम दिखाएंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हम इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।